नमस्कार। मैं पंडित सुनील शास्त्री अपने चैनल एस्ट्रो सूर्य किरण के माध्यम से आपको यह बताना चाहूंगा कि जो कुंभ मेला प्रारंभ होने जा रहा है श्री प्रयागराज में, जो सोमवार 13 जनवरी 2025 से प्रारंभ होगा और 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि के दिन संपूर्ण होगा। तो आपको बताएं कुंभ मेला का प्रारंभ कहां से हुआ। तो आदिकाल में जब देवता और राक्षस दोनों में कोई शत्रुता उस समय तक नहीं थी। उस समय सुख सुविधाओं की उपस्थिति नहीं थी, हमें क्या रत्नों की उपस्थिति नहीं थी, रत्न नहीं थे, कुछ भी नहीं था। तो सब स्थिति में क्षीर सागर में भगवान विष्णु का निवास स्थान था। सब भगवान के पास गए कि प्रभु संसार का पालन पोषण कैसे होगा, ऐसा क्या करें जिससे हमें सब चीज प्राप्त हो। भगवान विष्णु ने कहा कि क्षीर सागर जहां मैं निवास करता हूं, अर्थात रत्नाकरो सदनम लक्ष्मी च पदमा किम देयमस्तु बद में जगदीश्वराय, अर्थात रत्नाकर कौन है? समुद्र रत्नाकर है, जहां से रत्न निकलते हैं। और जहां निवास करते हैं स्वयं नारायण, और जहां स्वयं उनकी पत्नी नारायणी माता लक्ष्मी है, जहां सब कुछ प्राप्त है, जहां रत्नाकर में लक्ष्मी नारायण स्वयं वास है। भगवान ने कहा समुद्र का मंथन किया जाए, सागर का मंथन किया जाए और इससे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। सागर मंथन करने के लिए विचार किया गया कि अब कैसे करें। तो फिर उस समय सुमेर पर्वत को रज्जु खंभा बनाया गया, मथानी, और नागराज वासुकी को उसका बनाया गया रज्जु अर्थात रस्सी, और एक तरफ देवता और एक तरफ राक्षस दोनों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया। और समुद्र मंथन से 14 रत्नों का प्रादुर्भाव हुआ, जिसमें भगवान धन्वंतरी उसमें से एक अमृत कलश लेकर के भगवान धन्वंतरी उत्पन्न हुए और बहुत विश्व मोहिनी रूप धारण करके उत्पन्न हुए। और उस अमृत कलश का गुण सबने पूछा कि प्रभु ये नाना प्रकार के जो रत्न है वो तो ठीक है, इस कलश में क्या है? उन्होंने बताया इस कलश में अमृत है। और अमृत क्या हुआ? इस कलश में अमृत है, और अमृत जो पान करेगा वो तो हमेशा हमेशा के लिए अजर अमर अविनाशी जैसा हो जाएगा। उसको कभी तकलीफ नहीं होगा, उसको कोई दर्द नहीं होगा, उसका शरीर बलिष्ठ हो जाएगा, पुरुषार्थ को प्राप्त होगा। जब ये उसका महत्व सुना तो देवता और राक्षसों में विवाद हो गया। देवता खींचने लगे अपनी तरफ और राक्षस खींचने लगे अपनी तरफ। तभी धन्वंतरी जी ने इंद्र के पुत्र जयंत को वो कलश देकर के कहीं छिपा देने के लिए कहा कि जाकर कहीं छिपा दो। जयंत उस कलश को लेके भागे, और जब उस कलश को लेके भागे तो सबने दौड़ा लिया। उस छीना झपटी के चक्कर में भागते समय उस कलश से 4 जगह कुछ बूंदे गिर गई। उनमें से कौन? एक स्थान है प्रयागराज, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती त्रिवेणी का संगम है, वहां पर कुछ बूंदे गिरी। अब अमृत तो कभी समाप्त होता ही नहीं, उस जलाशय में गिरा त्रिवेणी संगम में, इस कारण से अमृत कभी नष्ट नहीं होता। भगवान विष्णु ने कहा जो लोग इस अमृत स्थान में स्नान करेंगे उनको मोक्ष प्राप्त होगा, उनके सभी पाप धुल जाएंगे। अमृतत्व तो प्राप्त नहीं होगा, परंतु पाप और मोक्ष अवश्य मिलेगा। पाप अवश्य धुल जाएंगे और मोक्ष अवश्य मिलेगा। इसलिए प्रयागराज में गिरा। दूसरा उज्जैन में गिरा क्षिप्रा नदी में। क्षिप्रा नदी में कुछ बूंदें गिरी, जिसे क्षिप्रा नदी में भी कुंभ प्रारंभ हुआ, इसलिए उसको कुंभ कहा गया, अमृत कुंभ था वो। और फिर कहां गिरा? हरिद्वार में गंगा जी में गिरा, और नासिक में गोदावरी नदी में गिरा। इन 4 स्थानों में वो अमृत कुंभ से कुछ बूंदें गिरी, जिसके कारण भगवान विष्णु ने कहा कि जब वो जयंत के पुत्र ने कलश लेके भागा था, उसके बाद भगवान विष्णु ने विश्व मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को बांटा, राक्षस राहु के तो उसमें घुसे। परंतु हम महाकुंभ के विषय में बताना चाहते हैं कि पूछा गया कि प्रभु ये जो 4 बूंदे इन 4 स्थानों में गिरी हैं, इनका अर्थ क्या होगा? तो भगवान ने कहा कि जो लोग अत्यंत पातकी होंगे, जो लोग पापी होंगे, जो लोग रोगी होंगे, जो अत्यंत कष्ट में होंगे, जिनका मोक्ष नहीं मिलता होगा, वो जब भी कुंभ आएगा, कुंभ कब आएगा? 12 वर्ष में एक बार कुंभ आएगा, 6 वर्ष में अर्ध कुंभ आएगा, और 108 वर्ष में महाकुंभ आएगा। तो इन स्थानों में जब सूर्य 12 वर्ष की परिक्रमा, मतलब 12 सूर्य जो है एक वर्ष में 12 राशियों की परिक्रमा कर लेते हैं, इस तरह से जब 12 वर्ष उनके बीत जाएंगे तब एक बार कुंभ होगा। उस समय अमृत पूरा जागृत होगा। भगवान नारायण ने कहा कि जब 12 वर्ष
पूर्ण होगा तो पूर्ण रूप जागृत होगा वो अमृत, और उस समय जब स्नान किया जाएगा तो अमृत का पूरा फल प्राप्त होगा। दूसरी बात, अर्ध कुंभ का अर्थ होता है कि जब 6 वर्ष में आधी परिक्रमा लगा देंगे उस समय आधा जागृत होगा वो कुंभ का अमृतत्व तो जो गिरा हुआ है, तो उस समय स्नान करने से आपको मोक्ष और रोगों की रोग दूर होते हैं, मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए महाकुंभ का, कुंभ और अर्ध कुंभ का और महाकुंभ जिसको मिल जाए उसका तो फिर कहना ही क्या है। 108 वर्ष में जो महाकुंभ आता है उसमें स्नान करने से तो पूर्ण रूप से मोक्ष प्राप्त होता है, सभी कष्ट दूर होते हैं। दूसरी बात, महाकुंभ में स्नान करने से गंगा यमुना सरस्वती, गंगा यमुना सरस्वती क्या है? गंगा जी साक्षात महालक्ष्मी का स्वरूप है, यमुना जी साक्षात महाकाली का स्वरूप है और सरस्वती साक्षात माता सरस्वती है। अर्थात त्रिवेणी स्नान करने में आपको जगत जननी जगदम्बा माँ का गंगा महालक्ष्मी और माँ यमुना महाकाली महागौरी अर्थात और दूसरी सरस्वती, तीनों की गोद आपको प्राप्त हो जाती है। और जिनको जगत जननी जगदम्बा अपनी गोद में ले ले उसको मोक्ष कैसे प्राप्त नहीं होगा, उनको मोक्ष भी प्राप्त होगा। गंगा स्वयं लक्ष्मी दायनी लक्ष्मी है तो लक्ष्मी प्राप्त होगी, धन प्राप्त होगी। सरस्वती आपको विद्या देगी, अपनी गोद में रख करके आप बुद्धिमान होंगे तभी तो आपको कैरियर बनेगा। और महाकाली आपके संकट हरेगी, महागौरी संकट हर लेंगी, जिसके कारण यमुना जी महागौरी बनकर संकट हरेंगी। आपको संकट भी दूर, आपको धन का आगमन भी और आपको अच्छी बुद्धि भी। तो त्रिवेणी स्नान करने में यह प्राप्त होता है। अब गंगा यमुना तो वहां दिखाई देती है, त्रिवेणी दिखाई देती, सरस्वती नहीं दिखाई देती। तो सरस्वती क्या है? सरस्वती वो है, वहां नाना प्रकार के संत आते हैं और नाना प्रकार की वहां पे प्रवचन होते हैं, ज्ञान गंगा बहती है। उस आकाश में गुंजायमान मां सरस्वती की जो वचन है, जो हम बोलते हैं आकाश में गुंजायमान होता है, इसका प्रमाण क्या है? ट्रांजिस्टर ऑन करते हैं, टीवी ऑन करते हैं, सब कुछ हमें सुनाई देता है, वो आकाश से कैच कर लेता है। तो उस स्थान पर जितने भी तप किए गए, जितने भी महात्मा आए उनके दर्शन होते हैं। ऐसे ऐसे महात्मा जिनको आपने सोचा भी नहीं था वहां आते हैं, उनके दर्शन होते हैं, उनके रूप में स्वयं परमात्मा होते हैं। साथ दूसरी बात, मां सरस्वती की जो आवाज है, जो गूंज है ज्ञान की, ज्ञान गंगा वहां पे गुंजायमान है। और साक्षात मां यमुना, साक्षात महालक्ष्मी रूप में मां गौरी, मां गंगा प्रसिद्ध है। तो तीनों की गोद आपको प्राप्त हो जाती है, जिससे आपको संपूर्ण सुख प्राप्त होता है, अच्छी बुद्धि, अच्छा धन और अच्छा शरीर। तो मां गंगा त्रिवेणी स्नान करने का यह फल है। दूसरी बात, आपके अलग अलग स्थानों जो कुंभ मिलते हैं उन स्थानों में भी ज्ञान गंगा इत्यादि का फल, उस समय ये तीनों देवियां उन स्थानों पर जाती हैं और उस कुंभ रूपी अमृत का प्रादुर्भाव होता है जब भगवान सूर्य पुनः परिक्रमा लगा करके अपनी उस राशि पे आते हैं। तो याद रखें, महाकुंभ के स्नान करने का अत्यंत फल है। महाकुंभ के स्नान से आपको पुत्र की प्राप्ति होती है, अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, अच्छे धन व्यापार की प्राप्ति होती है, अच्छे ज्ञान की प्राप्ति होती है, अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। तो महाकुंभ स्नान अवश्य करिए। जय श्री राम।